हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से। स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। प्रीवियस क्लास में हमने जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किया था तो ट्रांसपोर्टेशन के सम्स किए थे हमने। आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज होटल कॉस्टिंग। ठीक है, अब होटल्स की बात करते हैं तो जैसे अपन घूमने का प्लान करते हैं, ट्रिप जाने की प्लान करते हैं, तो अपने को होटल्स की जरूरत पड़ती है, रूम्स की जरूरत पड़ती है। अब जो रूम्स की जरूरत पड़ती है तो अपन ये डिसाइड करते हैं कि हमको बेशर्मो रूम बोला नहीं तो सब चालू हो गया। ओ बस सुजल बेटा ने, अरे सुजल जी कितना खुश हुआ। हाँ? बेटा ये और वो नहीं है, इधर दूसरा कुछ है, ध्यान दो। हो छी रे छी। ए कल्पना, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। चलो स्टार्ट करते। अर्चिता ए इधर आ। तो जो रूम्स होते हैं उसमें या तो सिंगल ऑक्यूपेंसी होगा, यानी कि एक के लिए रहेगा अकेला सोलो, या डबल ऑक्यूपेंसी रहेगा। बाकी तो तुमको मालूम ही है। तो यहाँ पे बात रे ग्रेजुएशन हुए नहीं कि तुम लोग ज्यादा ही सोचते हो। जो हंस नहीं रहा है वही सीधा है। बड़ा ये फैमिली चैनल है, कंट्रोल करो। चलो बस भावना बेटा, अपनी शादी अगले महीने, कंट्रोल। चलो ध्यान दो। तेरा आज हुआ ना बेटा, हो गया खत्म। अभी चलो ध्यान दो। तो एक होटल है जिसके पास ऑक्यूपेंसी है सिंगल रूम की एंड डबल रूम। सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी इनके पास कितना है? 100 रूम्स, मतलब 100 रूम्स है जिसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए लोग को दे सकते हैं। एंड 20 रूम ऐसे जो डबल ऑक्यूपेंसी, तो 2 लोग रूम रहेगा, बराबर है। एक छोटा मोटा होटल होता है, एक बड़ा होटल 5 स्टार होटल की बात नहीं चल रही यहाँ पे, एक नॉर्मल एक होटल का कॉस्टिंग की बात चल रही है। तो इनका जो होटल है इसमें सिंगल रूम के लिए 100 कैपेसिटी, 100 रूम से सिंपल भाषा में ही समझ, और 20 डबल रूम। एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ बोथ सिंगल एंड डबल रूम इज एक्सपेक्टेड टू बी 80%। मतलब अफजल क्या है कि अगर एक दिन की बात कर रहा हूं, नॉर्मली 1 डे की बात कर रहा हूं, तो 100 प्लस 20 कितने रूम्स है मेरे पास? 120 रूम्स है। तो क्या पूरा 120 रूम एक दिन में ऑक्यूपाई होता है क्या? नहीं, 80% ही ऑक्यूपाई होता है, मतलब 20% खाली पड़ा रहे। तो इस हिसाब से अगर 100 रूम का 80% है तो 80 रूम ऑक्यूपाइड है और 20 खाली है। और 20 रूम की बात करूंगा तो 16 रूम ऑक्यूपाइड है और बाकी 4 रूम अनऑक्यूपाइड है। तो 4 रूम इधर हो गए और 20 रूम, 24 रूम्स अनऑक्यूपाइड है। और कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे? 80 प्लस 16, 96 रूम्स ऑक्यूपाइड है। समझ में आ गया यहां तक? हाँ, आगे क्या दिया है जरा देखते। थ्रू आउट द ईयर ऑफ 365 डेज, ये तो मैंने 1 दिन के लिए निकाला। तो 365 दिन के लिए कितने दिन रूम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे वो निकालना। तो 1 डे 96 है, सिंगल और डबल कंबाइन बता रहा हूं। 1 डे 96 है तो 365 के लिए कितना? तो सबसे पहला चीज जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो यही कैलकुलेट करेंगे कि हमारा सिंगल रूम कितना ऑक्यूपाइड है पूरे साल में, डबल रूम कितना ऑक्यूपाइड है वो। तो कैलकुलेशन नंबर 1, सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी 100 रूम्स है, 365 दिन, 80%। इस हिसाब से 29,200 रूम डेज। पूरे साल में हमारा रूम जो है वो 29,200, 29,200 डेज ऑक्यूपाइड है। समझाइए, सिंगल रूम की बात हुआ। तो डबल रूम 20 रूम्स है, 365, 80 के हिसाब से 5,480 रूम डेज। 5 तो 5840, ठीक है, 5840 ऊपर बराबर है, 48 के जगह पे 84 कर देने का। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इंसान है कर देता है, एआई नहीं है।
डन है इतना। अब हमको निकालना है कि हमारे होटल का खर्चा क्या है। तो दो ही खर्चा है, एक वेरिएबल खर्चा और एक फिक्स खर्चा। मैंने क्वेश्चन खुद बोला, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, दो एक्सपेंसेस दिए। तो वेरिएबल कॉस्ट सिंगल रूम का कितना है, 220 रुपए ईच पर डे। सिंगल रूम का, एक रूम का खर्चा एक दिन का 220 है। तो सिंगल रूम पूरे साल में कितने डेज भाड़े पे जाने वाला है, 29,200 डेज। तो सिंगल रूम का आ जाएगा 29,200 इंटू 220 विच इज 64,24,000। वही जगह पे वेरिएबल फॉर डबल रूम का कितना है, 350। डबल रूम है 5840, तो यहाँ पे 5840 इंटू 350 करेंगे 20,44,000। ये समझ में आ गया क्या? हाँ, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया है सिंगल रूम का 120 रुपए। तो सिंगल रूम कितना डेज है, 29,200, 120 के हिसाब से 35,04,000। डबल रूम का कॉस्ट कितना आ रहा है, 250। तो 5840 इंटू 250। ये समझ में आया क्या? मेरा टोटल खर्चा इतना ही है। वेरिएबल खर्चा का टोटल किया, फिक्स कॉस्ट का खर्चा किया, दोनों को ऐड किया, टोटल कॉस्ट। इतना समझा? एक बार चेक करने ना, अमाउंट में कुछ गड़बड़ है तो बता। आई होप यहां तक क्लियर है। डन। अब द रेंट फॉर द डबल रूम हैज बीन फिक्स्ड एट, रेंट फॉर डबल रूम, डबल रूम का जो रेंट है, द रेंट फॉर डबल रूम हैज बीन फिक्स्ड एट 125% ऑफ रेंट ऑफ सिंगल रूम। मतलब जो भी सिंगल रूम का रेंट आएगा उसका 125% रेंट किसका है, डबल रूम का। मतलब अगर सिंगल रूम का रेंट 1 रुपया है तो डबल रूम का कितना है, 1 रुपया 25 पैसे। 125% ना, मतलब 25% बढ़ जाएगा ना। तो 1 रुपए का 25% 25 पैसे होता है, तो 1 रुपया 25 पैसे हो जाएगा। अगर सिंगल रूम का रेंट 10 रुपया है तो इसका 12.5 रुपया हो जाएगा, 10 का 125%। अगर इसका 100 रुपया है तो इसका 125 रुपया रेंट है। बात समझ में आ गया? हाँ या नहीं? पक्का? पक्का? चल, अभी पक्का बाद में एक्सप्लेन करता हूं तुम लोग को। इतना आई होप समझ में आ गया। कैल्प्स, कैल्प्स यहां तक क्लियर? अच्छा, ऐसा भी होता है। कैलकुलेट द रेंट चार्ज फॉर सिंगल रूम एंड डबल रूम पर डे। क्या फाइंड करना है अफजल? कैलकुलेट, कैलकुलेट रेंट चार्जेबल, fancy रेंट चार्जेबल फॉर सिंगल एंड डबल रूम पर डे। अफजल समझ में आया? इन सच अ वे दैट, in such a way that hotel earn overall profit of 20%। मानसी कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए? ओवरऑल 20% रिया। तो अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? मुझे कॉस्ट तो मालूम था। निया बेटा तुझे कुछ नहीं कर रहा, इधर ध्यान दे। अरे हाँ भाई, कुछ नहीं कर रहा, मैंने ये बोला, मैंने कुछ और बोला क्या? जो भी दिशा इधर कॉस्ट आया बेटा, सैटरडे छुट्टी नहीं लेते पर टोटल कॉस्ट जो आया है ऐसा बोलना पड़ता है। तो उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करना है, 20%। तो मुझे सेल्स मिल जाएगा, और ये 20% ऑन हायर चार्जेस ऑफ द रूम, ये मुझे कॉस्ट मिला है। कॉस्ट में मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मुझे रेंट मिल जाएगा। अब मुझे इसका ही 20% बोला है, 20% ऑन हायर चार्जेस ऑफ द रूम, बराबर है। तो अर्चिता कॉस्ट क्या प्रॉफिट? तो बोला रेंट के ऊपर। नॉर्मली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। ये कॉस्ट है, प्रॉफिट ये सेल्स है। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को 100 लेने का, प्रॉफिट 20 लेने का। तो ये कितना आएगा भाई, ये 80। और यही मुझे मालूम है। इन शॉर्ट 1,34,00,000 जो है ये 80% वैल्यू है। तो अगर 80% इतना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20% वैल्यू निकाल लो। अगर ये 80% है तो 20% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 33,58,000 आएगा, बराबर। ये कॉस्ट था बेटा। प्रॉफिट कितना कमाना है ऑन सेल्स,
मैंने एक फॉर्मूला हमेशा याद रखने बोला, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है अफजल। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला रहता है मानसी, तो इधर 100 लिखता हूं। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को 100 लिखने का। यहाँ पे अपने को प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, इसलिए सेल्स 100, प्रॉफिट 20, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, 80 प्लस 20 100 होता है ना। और ये भी वही सेम है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है और सेल्स है। तो इन तीनों में अपने को अमाउंट तो ये मालूम है, और ये कितना परसेंट भाई 80% है। तो 80% भावना मालूम है, तो 20% प्रॉफिट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, ऐड कर दिया तो टोटल रेवेन्यू। आई होप यहां तक नेहा क्लियर, बराबर है, बराबर है। रौनक भाई, रौनक कॉस्ट मिल गया, रूम्स मालूम है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो रूम डेज है ये सिंगल है, बट ये सिंगल है क्या, ये डबल है, तो इसको भी सिंगल में कन्वर्ट करना है। अब इसको सिंगल में कन्वर्ट क्यों करने का, कि भाई वो डबल को देख के मजा नहीं आ रहा है तुम लोग दोनों एक रूम में, हम अकेले अच्छा नहीं लगा, उसको भी सिंगल करेंगे अपना, अपना काम ही है लोगों को अलग कर देते अपन, बराबर है। कल्पना दुआ दे रही कि बद्दुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो कल्पना वेरी गुड। तो अब ये डबल रूम को हम सिंगल रूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी के लिए ये लाइन दिया रहता है कि जो डबल रूम का रेंट है वो सिंगल का जितना भी परसेंट रहेगा, तो हम सिंगल का उतना परसेंट निकालेंगे, तो जो डबल का रेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। सर नहीं समझा, वापस 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 वापस। सिंगल रूम का रेंट मैंने 1 रुपया लिया, तो 29,200 इंटू 1 करूंगा तो 29,200 रेंट आ जाएगा। डबल का जो रेंट है वो क्या बोला है, द रेंट फॉर डबल रूम हैज बीन फिक्स्ड एट 125% ऑफ सिंगल रूम। तो सिंगल रूम का मैं 1 रुपीज लिया था, इधर मैंने 1 लिया था, इसका 125% निकालूंगा, 1 रुपया 25 पैसे आ जाएगा। अब ये 1 रुपया 25 सिंगल रूम के हिसाब से हो गया ना, तो डबल भी किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, क्योंकि उसको रेंट सिंगल रूम के हिसाब से लगाया ना मैंने, खाली उसे 25% बढ़ा के रेंट दिया है, बट रेंट एज पर सिंगल रूम ही है ये। तो ये डबल रूम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, सिंगल में। समझा? हाँ, तो यहां पे था 5840 इंटू 125 किया तो 7,300 आया। ये 7,000 डबल रूम नहीं, देखने के लिए डबल, बट इसे हमने कन्वर्ट किस में कर दिया है, सिंगल रूम रेंट के हिसाब से कन्वर्ट। इस हिसाब से टोटल 36,500 सिंगल रूम रेंट कन्वर्ट हो गया। और आपको आपके सिलेबस में यही करना है, ये समझा आपको, पक्का समझा? हाँ, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट मालूम है और अपने को कैलकुलेट करने बोला है रेंट चार्जेबल, तो हम सिंपल 1,67,90,000 को जो रूम डेज आया उसे डिवाइड कर देंगे, तो रेंट पर अपने को मिल जाएगा 460। सिंगल रूम का रेंट मिल गया 460, बराबर है। तो डबल का कितना है, जो भी सिंगल का रेंट है उसका 125% है, तो ये सिंगल रूम रेंट है, डबल रूम का 460 का 125% 570। समझा? पक्का समझा है? होटल में सारे सम मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, ठीक है? हाँ, समझाइए। चल, और एक सम लेता हूं, सिमिलर काइंड का सम ले रहा हूं, जरा ध्यान देना। एलिगेंट होटल्स हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 सिंगल रूम, 20 डबल रूम, सेम। इट हैज स्पोर्ट्स सेंटर विद स्विमिंग पूल। इस होटल में स्विमिंग पूल भी है, अच्छा अपने को भी ऐसा लीजिए ना। Which is also used by the person other than the resident of hotel। मतलब ये है कि आपने अगर होटल में रूम बुक किया है सुजल, तो बाहर भी जाने का है स्विमिंग पूल में, क्योंकि इधर है। मानसी भी खुश हुई रे, मानसी ऐसा नहीं करना पड़ा, ये सब चीजें नॉर्मल है। सुजल बराबर समझा क्या? पहले रूम नहीं, पहले स्विमिंग पूल। हाँ, बाद में नहीं, बाद में और भी है, रुक जरा। तो इस होटल में स्विमिंग पूल है, तो वो स्विमिंग पूल में अफजल जो होटल में रहते हैं वो लोग तो यूज कर ही रहे, बाहर वाला भी अगर कोई आता है तो वो भी यूज कर सकता है। समझा मानसी? अरे मानसी समझा, यही मानसी पे आ जाती। आगे दिया द होटल हैज शॉपिंग आर्केड आल्सो एट द बेसमेंट, मतलब डायरेक्ट नहीं, शॉपिंग भी करवाना, डायरेक्ट नहीं तो शॉपिंग भी करवाओ।
समझ रही बेटा, क्या खर्चा करवाओ, स्विमिंग पूल है। मानसी, मानसी को देख ब्लश से लाल लाल हो गई यार। कंट्रोल मानसी। हाँ तो पापा को लेके जाना, आप कैसा सोच रखती हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ तो वो सुजल ज्यादा सोच रहा है, मैं पापा के साथ जाने की बात कर रहा था। पापा मम्मी फैमिली, फैमिली होटल है वो, एलिगेंट। क्या है रिया, क्या बोल रहे हैं लोग। रिया इधर ध्यान दे बेटा। हाँ। यश ज्यादा ब्लश किया, उस पर किसी ने फोकस किया नहीं, लेकिन नहीं मानसी कंट्रोल। तो होटल कुछ नहीं बेटा, अफजल तेरे ऊपर नहीं बात चल रही। अरे बेशर्मो, मेरा वीडियो चल रहा है, बस करो। एडिटिंग भी नहीं होता ये सब। चलो, तो इसका शॉपिंग एटिकेट है। उसके बाद वो बेसमेंट में स्पेशलिटी, और एक चीज है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एट द रूफ टॉप। मतलब ये होटल 5 स्टार ही है, स्विमिंग पूल है, शॉपिंग है और रेस्टोरेंट भी है। तो आप सब फैसिलिटी यूज आप तो कर सकते हो, लेकिन बाहर वाले भी कर सकते हैं, ऐसा होटल में क्लियरली मेंशन किया गया है। समझा ये? आगे बढ़ते। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एवरेज ऑक्यूपेंसी कितना है, कितने डेज के लिए? तो सबसे पहले अपन रूम डेज निकाल लेते जैसे पहले किया था। तो सिंगल ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूं सिंगल रूम की, तो सिंगल रूम कितना अपने पास 100। हाँ, कितने दिन के लिए? 365। कितना परसेंट? 75%। तो 100 रूम्स इंटू 365 इंटू 75% रूम डेज आ गया। समझा ये? पिछला सम भी ऐसे ही किया था मानसी। डबल रूम के लिए कितने डबल रूम है? 20। 365 इंटू 75% के हिसाब से 5475। समझा ये? क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर? 100% क्लियर। चल, अब इसके बाद अपन टेबल बना लेते, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूं एंड में। क्या है ये? टेबल बना लिया, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोला है पर डे के हिसाब से। सिंगल रूम का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 400। तो रूम्स कितने डेज के लिए ऑक्यूपाइड है? 27,000। तो यहां पे आ जाएगा 27,375 इंटू 400 विच इज 1,09,50,000 बराबर। डबल रूम का कॉस्ट कितना है? 500। तो डबल रूम कितना है? 5475। 5475 इंटू 500, अरे समझा, विच इज 27,37,500। फिक्स कॉस्ट 200 और 250 है। सिंगल रूम कितना है? 27,375 इंटू 200 कर देंगे, 5475। डबल रूम का कॉस्ट 5475 इंटू 250। समझा यहां तक? पिछले सम जैसा ही है, ऐड कर दिया दोनों को, टोटल कॉस्ट निकाल दिया। एनी डाउट? क्लियर? अब इसके अंदर प्रॉफिट का कंसेप्ट डालना पड़ेगा। देखते हैं प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला है क्या। एवरेज सेल्स पर डे ऑफ द रेस्टोरेंट का खर्चा दिया हुआ है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, द स्पोर्ट्स सेंटर स्विमिंग पूल दिया हुआ है, एवरेज कंट्रीब्यूशन दिया है। यहां पे दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट रेंट चार्जेबल फॉर सिंगल एंड डबल रूम पर डे so that there is a margin of safety of 20% on higher room. higher room मतलब sales value, कल भी था। higher room मतलब cost, profit, sales, sales मतलब higher room। तो इसका कितना परसेंट बोला है? 20%। तो ये 100, ये 20, तो ये कितना रहेगा? 80। 80% कितना है? 2,05,31,250। तो 20% प्रॉफिट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, 51,32,812। ऐड करेंगे तो अपने को सेल्स मिल जाएगा। इसके बाद हमने क्या किए थे? जो सिंगल डबल रूम था उसको सिंगल में कन्वर्ट किया था, 1 रुपया 1 रुपया 25 पैसे किया था। ऐसे रिलेटेड कुछ बोला है क्या? देखते। 20% ऑन हाई रूम एंड दैट द रेंट फॉर डबल रूम टू बी केप्ट एट 120% ऑफ सिंगल। ये दिया ही जाएगा, क्यों? क्योंकि डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे मैंने यही किया, इसका रेंट लिया 1 रुपया, तो 27,375 इंटू 1 करूंगा तो यही आएगा। दूसरे को कितना करने का? 120% मतलब 1 रुपया 20 पैसे। तो 5475 इंटू 1.20,
6570, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल डेज जैसा पिछले सम में किया था। अब ये जो खर्चा आया है ये इतने डेज का रेंट है और ये अपना रेवेन्यू है। इस हिसाब से रेंट पर सिंगल रूम एंड डबल रूम कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो रेंट पर डे फॉर सिंगल रूम विल बी, जो भी तुम्हारा कॉस्ट है 2,56,64,062 डिवाइड बाय 33,945 756। डबल रूम का कितना रहेगा 120%, किसका, इसका ही कितना 120%, तो 756 का 120% 906 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा रहेगा, 907.2 आ रहा है, तो 907। इतना पिछले सम में भी किया है, इतना समझ गया है। बट इस होटल में सिर्फ रूम्स नहीं है, स्विमिंग पूल भी है, शॉपिंग भी है और रेस्टोरेंट भी है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है। क्वेश्चन में इतना तो बुरा ही था, इवैल्यूएट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स सेंटर एंड शॉपिंग आर्केड सेपरेटली। तो अब ये एडिशन हुआ है, नहीं तो सम तो इतना ही है। प्रॉफिट फॉर रेस्टोरेंट, प्रॉफिट फॉर स्पोर्ट्स सेंटर एंड प्रॉफिट फॉर शॉपिंग सेंटर, तीनों का प्रॉफिट हेडिंग डाल दिया। अब रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के बारे में देखते कुछ बोला है क्या। एवरेज सेल्स पर डे ऑफ रेस्टोरेंट, सेल्स दिया है कितना हो रहा है और कंट्रीब्यूशन इज एट 30%। फिक्स कॉस्ट है 10 लाख पर एनम, एवरेज सेल्स पर डे, एक दिन का सेल्स 1 लाख है तो पूरे साल का कितना आएगा 3,65 lakhs। तो यहाँ पे सेल्स में 365 into 1 lakh 3,65 lakhs। अरे समझा, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है 30%। याद करो एक बेसिक अभी फॉर्मेट किया था, सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन होता है, तो वेरिएबल तो बोला नहीं है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दिया, तो ये एक तरह का प्रॉफिट ही है जो सेल्स में माइनस करने के बाद ही आता है। सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन आता है ना, तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दिया कितना परसेंट, तो 35 मतलब 3,65 lakhs का कंट्रीब्यूशन पर एनम निकालेंगे 30% के हिसाब से 1,09,50,000। कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करते हैं तो क्या मिलता है प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना बोला है 10 लाख पर एनम, माइनस करूंगा 10 लाख इसमें से तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा रेस्टोरेंट का कितना 99। समझा, खत्म, रेस्टोरेंट का कैलकुलेशन इज डन। स्पोर्ट्स मतलब स्विमिंग का रहेगा, तो देखते स्विमिंग के लिए क्या है, द स्पोर्ट्स सेंटर और स्विमिंग पूल इज लाइकली टू बी यूज्ड बाय 50 नॉन रेसिडेंट डेली। रोज 50 लोग तो स्विमिंग पूल यूज कर रहे हैं, तो अपने वाले तो रूम में एवरेज कंट्रीब्यूशन पर डे कितना होने वाला है फॉर नॉन रेसिडेंट, वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन पर नॉन रेसिडेंट एस्टिमेटेड टू बी 50। कंट्रीब्यूशन कितना बोला है अफजल 50। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो यहाँ पे तो 50 इंटू 50 इंटू 365, क्योंकि 50 रुपए पर पर्सन पर डे है। अरे समझा, अभी इधर 250 2,500 ही लिखा है, बाद में मल्टीप्लाई कर दोगे तो चल जाएगा। अभी यहाँ पे डेज एक सिंगल डे का ही निकाला है, 50 इंटू 50 सिंगल डे का ही किया है, मल्टीप्लाई बाय 360 पर करोगे पर एनम आ जाएगा। अब यहाँ पे पर डे पे ही लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट इज 5 लाख पर एनम, तो भाई इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर एनम में कन्वर्ट कर दिया, समझा। माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है 5 लाख, 9 में से 5 जाएगा 4,12,500, प्रॉफिट, खत्म हो गया सम, समझाइए। अब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शॉपिंग, शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ता है सुजल, तो शॉपिंग जरूरी जरूरी है। एवरेज बेचारा दर्द खाया हुआ है पता है, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर मंथ फॉर शॉपिंग आर्केड इज 50,000। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर मंथ 50,000 है, तो कंट्रीब्यूशन पर एनम के लिए 50 इंटू 12 6 लाख, और फिक्स खर्चा भी 6 लाख ही है भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये एडिशन था इस सम का, बाकी तो हमने सब कंप्लीट कर लिया है।
हाँ कैसे प्रॉफिट होएगा, जे भी खाली होएगा ना बेटा उसमें। अरे ये समझा क्या मानसी, वेरी गुड। तो होटल के कैलकुलेशन के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।